अगर आप प्रति सेकेंड 100 रुपया कमाते हैं तो 1 करोड़ रुपये कमाने में आपको करीब 115 दिन लगेंगे, लेकिन 100 करोड़ कमाने में आपको 32 साल से भी ज़्यादा लगेगा। हम आसानी से किसी की संपत्ति देख के बोल देते हैं कि वो अमीर है या गरीब, लेकिन मोटे तौर पे कहें तो अमीरों के 5 अलग अलग लेवल्स होते हैं और हर लेवल पर चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलती है। एक करोड़पति क्या कर सकता है और एक अरबपति क्या कर सकता है, इसके बीच का अंतर आपको आश्चर्य कर देगा। इस वीडियो में हम इन अलग अलग लेवल्स ऑफ वेल्थ पर जीवन कैसे होता है इस पर चर्चा करेंगे और इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे अरबपति लोग अपना पैसा खर्च करते हैं, जिसमें उनकी कुछ सबसे विचित्र और असाधारण खरीदारी भी शामिल है। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको एहसास होगा कि हर लेवल ऑफ वेल्थ पर होने वाला सबसे बड़ा चेंजेस पर्सपेक्टिव का है, क्योंकि कीमतें इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितना कमाते हैं। इसलिए अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति की तुलना करें जो सालाना 50 लाख कमाता है और किसी ऐसे व्यक्ति से जो सालाना 5,000 करोड़ कमाता है, तो यह 10,000 गुना ज़्यादा है। इसका मतलब है 6 करोड़ की लैम्बो उनके लिए 5,000 खर्च करने के बराबर है। 100 करोड़ की पेंटिंग उनके लिए 1 लाख जैसी लगती है। दुबई में 500 करोड़ का घर सिर्फ 5 लाख जैसा लगता है। इसलिए जबकि हमारे लिए खरीदारी बहुत बड़ी लगती है, एक अरबपति के लिए यह कुछ भी नहीं है जिसके बारे में उन्हें सोचना पड़े। और निश्चित रूप से जब आप इतने अमीर होते हैं तो आप केवल सामान और अनुभव ही नहीं खरीद सकते, लेकिन इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। आइए इसके बजाय अमीरों के फर्स्ट लेवल से शुरुआत करते हैं। टॉप 1% को पॉपुलेशन में एक्सट्रीमली रिच कैटेगरी में काउंट किया जाता है। अगर आपकी एनुअल इनकम 5 करोड़ है तो आप तकनीकी रूप से दुनिया भर में कमाने वालों के टॉप 1% का हिस्सा होंगे, और इसलिए सिर्फ टॉप 1% में होने से आपको उतना अमीर महसूस नहीं होगा जितना आप सोचते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से आप आम तौर पर एक अच्छा घर और कार खरीद सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हाई कॉस्ट लगती है और इसलिए आप शायद फाइनेंशियली सिक्योर फील नहीं करोगे। इस लेवल पर आप कहीं ना कहीं फुल टाइम काम कर रहे हो। यही कारण है कि इस लेवल से आगे वेल्थ को इनकम के बजाय नेटवर्थ में मेजर किया जाता है, क्योंकि आपके पास जितनी वेल्थ होगी उतनी ही एसेट होगी और अब शायद आप सिर्फ सैलरी पे डिपेंड नहीं हो। इसलिए अमीर का नेक्स्ट लेवल है 100 करोड़ से 500 करोड़ का नेटवर्थ। इस लेवल पर आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती है। आप बहुत आराम से रह सकते हैं, आपके पास एक अच्छा घर है, आप इंटरनेशनली फर्स्ट क्लास में फ्लाई करते हो, किसी ओकेजन पर आप 5 लाख का स्वीट बुक कर सकते हो। इस लेवल पर आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जिसमें आप कोई भी सर्विस अफोर्ड कर सकते हो। कोई भी फाइनेंशियल सिचुएशन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन आप अभी भी इतना अमीर नहीं हैं कि पैसा आपके लिए मायने नहीं रखता। आपको अभी भी बड़े फैसलों से पहले सोचना पड़ेगा। बैंकिंग वर्ल्ड में आप अभी भी अल्ट्रा हाई नेटवर्थ में नहीं गिने जाते, जो हमें अगले लेवल पर लाता है, जो है 500 करोड़ से 1,000 करोड़ की नेटवर्थ। इस पॉइंट पर आप बड़ी लीग में खेलना शुरू करते हैं और सबसे अधिक संभावना है कि आप एक बहुत बड़ी कंपनी चलाते हैं या आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं। आप हमेशा 5 स्टार होटल में स्टे करते हैं और आपके पास दुनिया भर में कई रेसिडेंसेस हैं जहां आप ठहर सकते हैं। आप प्राइम टाइम के दौरान छुट्टियां मनाते हैं और आप ऐसे रेसिडेंसेस में रुकते हैं जहां पर नाइट कॉस्ट 10 से 15 लाख तक होता है। आपके पास पर्सनल असिस्टेंट है और लोगों को आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। आप लगभग हर वो चीज़ खरीद सकते हैं जिसे आम लोग बस अपने सपने में इमेजिन करता है, जैसे कोई भी लग्जरी कार, आलीशान फ्लैट, महंगी ज्वेलरी। फर्स्ट क्लास में फ्लाई करने के बजाय आप प्राइवेट जेट में फ्लाई करते हैं। लेकिन इस लेवल पर आपका सामाजिक दायरा भी बदल जाता है। आपका उठना बैठना बड़े बड़े एक्टर्स, पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन के साथ होता है। दिलचस्प बात यह है कि चूंकि आप अल्ट्रा रिच लोगों से घिरे हुए हैं, इसलिए आपको अभी भी लगता है कि आपके पास पर्याप्त नहीं है। जरूर आपने अभी अभी एक नई फरारी खरीदी होगी, लेकिन आपके दोस्त के पास लिमिटेड एडिशन वर्जन है जो वर्ल्ड में सिर्फ 5 ही बनाई गई है। जरूर आपने अभी अभी एक लोकल गवर्नर के साथ डिनर किया है, लेकिन आपके अरबपति दोस्त ने अभी अभी राष्ट्रपति के साथ डिनर किया है, जो हमें हमारी वेल्थ के अगले लेवल पर ले जाता है, 1,000 करोड़ से 10,000 करोड़ की नेटवर्थ। इस लेवल पर होने के लिए आपके पास संभवतः एक ऐसे बिजनेस का ओनरशिप या कंट्रोल है जिसके बारे में अधिकांश लोगों ने सुना है। इस पॉइंट पर आप मूवी स्टार्स, रॉक स्टार्स और कॉरपोरेट एलिट के साथ सोशलाइज कर सकते हो। आप जहां चाहे वहां जा सकते हैं। आपके पास दुनिया भर में रेसिडेंसेस हैं और हर रेसिडेंसेस पर शानदार कारें हैं। आपके पास एक प्राइवेट आइलैंड हो सकता है और निश्चित रूप से आपको वहां ले जाने के लिए एक प्राइवेट यॉट भी हो सकती है। लगभग आप हर वो चीज़ खरीद सकते हो जो आप सोचते हैं। आप जिस भी अनुभव के बारे में सोच सकते हैं उसे आप पा सकते हैं।
अपने पसंदीदा टेनिस स्टार के साथ टेनिस खेलना चाहते हैं, उन लोगों को बुलाएं। उनकी चैरिटी को 1 करोड़ का दान देकर आप शायद उनके साथ मैच भी खेल सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपका पसंदीदा म्यूजिक बैंड आपकी निजी पार्टी में आकर बजाए? सही कीमत पर वो ऐसा करेंगे। आपको कला से प्यार है, आपके लोग कुछ ऐसी उत्कृष्ट कृतियां दिखाने का प्रबंध कर सकते हैं जिन्हें उन्होंने वर्षों से प्रदर्शित नहीं किया है। अगर आप किसी अनुभव के बारे में सोच सकते हैं तो आप उसे पा सकते हैं। डोनेशंस और फीस से आप किसी से भी मिल सकते हैं। एक बार जब आपके पास कई 100 करोड़ हो जाते हैं तो ये चीज़ें खरीदने जैसा ही है। आप लोगों को काम पर रख सकते हैं जो आपको लिमिटेड एडिशन चीज़ें ढूंढने में मदद करेंगे। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलियाई कंपनी टॉयलेट पेपर मैन 10 करोड़ से ज़्यादा की लागत से 22 कैरेट सोने का टॉयलेट पेपर बनाती है। और अगर आप वाकई पैसे टॉयलेट में बहाने जा रहे हैं तो उसके साथ सोने का टॉयलेट या पूरा सोने का बाथरूम क्यों नहीं खरीदते? वास्तव में यदि आप बहुत अमीर हैं तो आपके पास सचमुच सब कुछ सोना हो सकता है। 24 कैरेट सोने की पानी की बोतल कैसी रहेगी, जो अपने आप में एक डिजाइनर कला का नमूना है। और इसमें फ्रांस और फिजी से झरने का पानी और आइलैंड से ग्लेशियर का पानी आता है। या फिर दुनिया के सबसे महंगे आईफोन के बारे में क्या ख्याल है, जिसमें 24 कैरेट सोने की केसिंग है और 600 से अधिक सफ़ेद और काले हीरे और स्क्रीन के लिए सफ़ायर ग्लास है। यह निश्चित रूप से आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है और इसे खरीदने के लिए आपको 125 करोड़ से अधिक की आवश्यकता होगी। इस लेवल पर केवल शानदार और लग्जरी आइटम्स को खरीदने के बारे में नहीं है, ये सबसे रेयर और एक्सक्लूसिव चीज़ों को प्राप्त करने के बारे में है जो आप संभवतः प्राप्त कर सकते हैं। आप एक लिमिटेड एडिशन पेन खरीद सकते हैं जिसकी कीमत 1.5 करोड़ है, जिसमें 4810 हीरे और हर साल केवल 8 बनाए जाते हैं। यदि आप उससे भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो कई अरबपति कला की ओर रुख करते हैं। न केवल दुर्लभ पेंटिंग बल्कि डायमंड हर्स्ट के द्वारा बनाई गई डेड शार्क आर्ट पीस जैसी चीजें जो 100 करोड़ में बिकी है। या मान लें कि आपको पियानो पसंद है। यह वही क्रिस्टल पियानो है जिसका उपयोग बीजिंग ओलंपिक खेलों के लिए किया गया था। इसे एक प्राइवेट बीडर ने ऑक्शन में रिकॉर्ड 30 करोड़ में खरीदा था। जो कुछ भी उपलब्ध है उसकी एकमात्र वास्तविक सीमा आपका दिमाग है। लेकिन हमारी आखिरी लेवल है 10,000 करोड़ और उससे अधिक की नेटवर्क। इससे पहले कि हम इस बात पर चर्चा करें कि एक अरबपति के रूप में आप क्या कर सकते हैं, जो कि बहुत ही पागलपन भरा है, यह ध्यान देने योग्य है कि फोर्ब्स एनुअल रिच लिस्ट में अरबपतियों की संख्या हाल के वर्षों में काफ़ी बढ़ गई है और अब लगभग 2781 नॉन बिलियनायर्स हैं। बेशक यह संभव है कि ऐसे और भी लोग हैं जिनके पास पीढ़ी दर पीढ़ी की संपत्ति है, जो बस बहुत ही निजी रहने का अच्छा काम करते हैं। किसी भी तरह से फोर्ब्स ने अनुमान लगाया है कि इन 2781 अरबपतियों की कुल संपत्ति $13.1 ट्रिलियन है और इसलिए उनके पास दुनिया के सबसे गरीब 5 बिलियन लोगों की कुल संपत्ति से भी ज़्यादा संपत्ति है। वास्तव में ऑक्सफैम ने तर्क दिया है कि सबसे अमीर 26 अरबपतियों के पास पूरी दुनिया के सबसे गरीब 50% लोगों की कुल संपत्ति से भी ज़्यादा संपत्ति है। यह आंकड़े बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आइए इसे वास्तव में कल्पना करके देखें। यह उदाहरण वास्तव में इस बात पर प्रकाश डालता है कि इस अरबपति श्रेणी में भी 1 बिलियन और जेफ बेजोस या एलन मस्क के पास जितनी संपत्ति है उसके बीच का अंतर बहुत ज़्यादा है। तो अब जब हम $1 बिलियन के पैमाने का बेहतर अंदाजा हो गया है तो आइए देखें कि आप इससे क्या कर सकते हैं, क्योंकि मूल रूप से आप कुछ भी खरीद सकते हैं और मेरा मतलब है कुछ भी। हम अब केवल शानदार वस्तुओं और अनुभवों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले आप पहुंच खरीद सकते हैं। आप अपने कर्मचारियों से दुनिया के लगभग किसी भी व्यक्ति से संपर्क करने के लिए कह सकते हैं और कॉल बैक प्राप्त कर सकते हैं। यह आश्चर्यजनक है कि 1 बिलियन आपको किस स्तर की पहुँच और सम्मान दिला सकता है, जहाँ 1 घंटे के भीतर आप अपने लोगों से किसी से संपर्क करने के लिए कह सकते हैं और वो ऐसा करने में सक्षम होंगे। यह केवल मशहूर हस्तियों के लिए ही नहीं है, यह राजनीति में शक्तिशाली लोगों के लिए भी समान रूप से काम करता है। खासकर इसलिए क्योंकि अरबपति अपनी राजनीतिक पार्टी के लिए दानकर्ता हो सकते हैं और इसलिए यदि आप एक अरबपति हैं तो आप कभी कभी राष्ट्र अध्यक्षों से मिल सकते हैं और उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। दूसरी चीज जिसे $1 बिलियन खरीद सकता है वो है इन्फ्लुएंस। एक अरबपति के रूप में आपके पास सार्वजनिक नीति और सार्वजनिक बहस को आकार देने के कई तरीके हैं। यह हमेशा किसी बुरे तरीके से नहीं किया जाता है, जैसे कि अमीर लोगों के लिए कम टैक्स की पैरवी करना। हालांकि ऐसा स्पष्ट रूप से होता है, लेकिन अपने धन और संबंधों के कारण आप दुनिया में बड़े बदलावों को प्रभावित कर सकते हैं, न कि केवल राजनीतिक स्तर पर। क्योंकि एक और चीज जो आप खरीद सकते हैं वो है इम्पैक्ट। परोपकार और दान के माध्यम से आपका पैसा सचमुच अनगिनत लोगों के जीवन को बदल सकता है। सवाल यह है कि आप इसे कैसे वितरित करते हैं। गाँव के लिए स्वच्छ पानी, नए अस्पतालों को फंड करते हैं, जानवरों की एक मरती हुई प्रजाति को बचाने की कोशिश करते हैं,
पैसे से आप अपनी पसंद की लगभग किसी भी चीज़ को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन अरबपतियों के साथ सबसे बड़ा अंतर जो अक्सर अनदेखा किया जाता है वो है समय खरीदने का क्षमता। आपको सचमुच किसी चीज़ के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता, कोई लाइन नहीं, इधर उधर बैठने की ज़रूरत नहीं। बस इसके बारे में सोचें। आपके पास अपना निजी जेट है, इसलिए आप जब चाहें हवाई अड्डे पर पहुंच सकते हैं, विमान में बैठ सकते हैं और 2 मिनट बाद आप आसमान में होंगे और जहां चाहे जा सकते हैं। जब आप पहुंचेंगे तो आपको लेने के लिए एक ड्राइवर की व्यवस्था की गई होगी और जहां आप जाना चाहते हैं वहां ले जाया जाएगा। आपके सहायक ने आपके द्वारा बताए गए रेस्टोरेंट में सबसे अच्छी टेबल पहले ही लगवा दी होगी, या हो सकता है कि आपके सहायक ने किसी सेलिब्रिटी शेफ को आपके किसी छुट्टी वाले घर में आने की व्यवस्था की हो जिस समय आप चाहें। हालांकि मानो या मानो इतना अमीर होने के कुछ नुकसान भी हैं। सबसे पहले इस स्तर पर सामान्य भावनात्मक संबंध बनाना लगभग असंभव है। ऐसे दोस्त और परिवार पाना मुश्किल हो जाता है जो आपको आपके होने के लिए प्यार करते हों। वे मौजूद हैं, लेकिन यह जानना बहुत मुश्किल है कि वे कौन से हैं, क्योंकि आपकी दुनिया संभवतः हाँ में हाँ मिलाने वाले लोगों से भरी हुई है और हर अवसर का फायदा उठाने की तलाश में रहने वाले लोग। आपका लोगों के साथ विश्वास और संबंध निसंदेह काफी कमजोर हो गए हैं। डेटिंग भी एक अजीब अनुभव बन जाता है। एक तरफ दुनिया की सबसे खूबसूरत और बुद्धिमान महिलाएं पार्टियों और कार्यक्रमों में आपके आसपास होती है, लेकिन फिर किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जिसके साथ आपका वास्तविक भावनात्मक संबंध हो एक अलग कहानी है। खास तौर पर इसलिए क्योंकि आपका समय इतना कीमती है कि आप हमेशा व्यस्त रहते हैं और नए लोगों के साथ गहरे संबंध बनाने में निवेश करने में असमर्थ होते हैं। और अगर आपको कोई भी मिल जाता है तो जब आपके पास अनिवार्य रूप से असीमित पैसा है तो रिश्ते का संतुलन एक अजीब तरह से बिगड़ जाता है। चाहे आप हर चीज के लिए भुगतान करें या आपका साथी अपना पैसा खुद कमाए, किसी भी तरह से कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर लगती है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, पैसे का कोई भी स्तर आपको सब कुछ नहीं दे सकता। मृत्यु महान तुल्य कारक है और प्रियजनों को खोना और अपना स्वास्थ्य खोना और अपनी मृत्यु का सामना करना ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें कोई भी राशि हल नहीं कर सकती। वास्तव में यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं और गरीब महसूस कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि यह फिर से सोचने लायक है, क्योंकि इस वीडियो में हमने वेल्थ के कई लेवल्स को देखा है। लेकिन तथ्य यह है कि आप इसे देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कुल धन पिरामिड के निचले भाग के करीब नहीं हैं। ऊपर देखना और निराश होना आसान है कि कुछ लोगों के पास हमसे बहुत अधिक है, लेकिन बस एक पल के लिए धन पिरामिड को नीचे देखें। अगर आपके पास इसे देखने के लिए इंटरनेट है, साथ ही फ्रिज में कुछ खाना है, आपके शरीर पर कपड़े हैं, आपके सिर पर छत है और सोने के लिए जगह है, तो आप इस दुनिया के 75% लोगों से ज़्यादा अमीर हैं। वास्तव में भले ही आपके पास अभी 100 रुपया हो, फिर भी आप दुनिया के ज़्यादातर लोगों से ज़्यादा अमीर हैं, जो या तो कर्ज में है या जिनके पास कुछ भी नहीं है। यह वीडियो वास्तव में इस बात पर प्रकाश डालता है कि अमीर बनाम गरीब बहुत मनमाना है। यह 2 समूह नहीं है, कई स्तर हैं और दुनिया के ज़्यादातर लोगों की तुलना में आप शायद जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा अमीर हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब करें और भविष्य में आने वाले वीडियोज़ के लिए नोटिफिकेशन चालू करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप एक लीजेंड हैं और मैं अगली बार आपसे मिलूंगा।